हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 14 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट हैं, जो भी क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे जीके जैसी क्लास चलती है, हिंदी की 3 बजे से क्लास चलती है, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस शाम 6:30 बजे चलती हैं। ओके, चलिए सभी को भाई गुड इवनिंग। क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टा या व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है बीएड बीटीसी के बारे में, आगे क्या क्या करना पड़ता है शिक्षक बनने के लिए। तो आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कॉल्स किसी की मैं रिसीव नहीं करता हूँ, तो कॉल आपको नहीं करना है, ठीक है ना। मैसेज में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? बताइए सब लोग, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? वो कौन सी ऋतु है जब क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कासे कॉफी, कासे कर्नाटक, ऐसे याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मेलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया था? मेलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समकलात्मक महत्व पर जोर दिया? सामाजिक सक्रियता पर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद है क्या? भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की जो है सबसे महत्वपूर्ण मद है क्या? तो वो है ब्याज, इंटरेस्ट। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, किसके हस्ताक्षर होते हैं? 55 का जवाब दीजिए सब लोग। तो आरबीआई के गवर्नर के जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। 2 रुपये और 2 रुपये से ऊपर के नोटों पर, ठीक है। वित्त सचिव की 1 रुपये के नोट पे सिग्नेचर होती है। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सब लोग, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? 56 का जवाब दीजिए सब लोग। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण जो करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भाई। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? मछलीपट्टनम भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था किससे किसके बीच? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, 58 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये बंबई से थाने के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? 59 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो है कनारी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है या लिया गया है? ये इलाहाबाद, हमारे इलाहाबाद से, ठीक है ना, नैनी से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन इलाहाबाद से हैं, जैसे आप प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? बताइए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में कब कमी की जा सकती है? यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश करे, वित्तीय आपातकाल में, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, या उपरोक्त में से कोई काल नहीं, किसी भी मतलब काल में नहीं कमी की जा सकती है। 61 का जवाब दीजिए। तो वित्तीय आपातकाल जब अगर आता है तो उसमें जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में कमी की जा सकती है वित्तीय आपातकाल में केवल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो इको मार्क होता है ये किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणक का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद क्या है, अच्छी किस्म का है, किफ़ायती कीमत वाला है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या नष्ट होने वाला नहीं है। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणक का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या किफ़ायती कीमत वाला, या अच्छी किस्म का है, या क्या है? बताइए, 62 को जवाब दीजिए। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सभी लोग आंसर करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है?
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्यमान हो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान 64 को जवाब दीजिए। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ये है अफ्रीका में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कपास के उत्पादन वाले जो है शीर्ष राज्य कौन से हैं? कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो कपास के उत्पादन वाले जो शीर्ष राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए सब लोग, आरबीआई के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है? स्टेटमेंट 67 का जवाब दीजिए सब लोग। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, तो ये आपका नहीं सही है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक। संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? इंडिया या भारत नाम दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान में भारत को जो है किस प्रकार वर्णित किया है? एक राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्माण हुआ था? निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का जो है महानिर्माण हुआ था? पावापुरी है, ठीक है ना। इनका महापरिवार निर्माण हुआ था। गौतम बुद्ध जी का पूछे तो कुशीनगर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। ऑप्शन ए। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था, ठीक है ना। चलिए, एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको बताना है। मनीला में है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन भाई? 74 को जवाब दीजिए। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इसमें किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग से संबंध नहीं इसका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार है? तो यहाँ पे उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन जो है किसकी रचना है? दूसरा को जवाब दीजिए सब लोग। मिलजुल मन किसकी रचना है? ये है मृदुला गर्ग जी की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को नोट भी कर लेना आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है बताइए? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तीसरा का जवाब दीजिए। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है इसमें? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है इसमें? तो छोटी ई बड़ी ई ये आपके जो है स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। छोटी ई बड़ी ई ऋषि ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर किलिखित कौन सा शब्द है? व्युत्पत्ति के आधार पर किलिखित कौन सा शब्द है? बताएंगे सब लोग। व्युत्पत्ति के आधार पर किलिखित कौन सा शब्द है? देशज है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? छठवा का जवाब दीजिए सब लोग। तो याचना का याचना ही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीशम का जो है लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, कारक, सहायक क्रिया या पुल्लिंग? हिंदी में वचन दो होते हैं, लिंग भी दो वचन होते हैं, ठीक है ना। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो शीशम शब्द का जो लिंग होगा इसमें अच्छा शीशम पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? एक वचन, नित्य वचन, बहुवचन या नित्य एक वचन या बहुवचन? मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है?
नित्य बहुवचन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? कोई दिख जाए वाक्य में, कुछ दिख जाए वाक्य में, तो वहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता का, पवित्रता का विशेषण क्या होगा भाई? पवित्रात्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, घोल के पी जाना। धातु किसे कहते हैं? तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम जो है अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। 12 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया का विशेषण कौन सा भेद है? धावक जो है तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिणामवाचक? तो रीतिवाचक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा? असाध्य, मतलब जिसका उपचार ना हो सके, जिस बीमारी का ठीक ना होना हो, तो असाध्य ही बोलते हैं उसे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा है? खराद पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? जांच में आना होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय बनता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? संगम शब्द में, संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे संगम केवल ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? कुटिल का सरल होता है, गुप्त का प्रकट होता है, गुरु का लघु होता है, दोस्त का, ये मतलब दोनों विलोम देना चाहिए था, तो ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है ना। यही आपका सही नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? समुद्र का पर्यायवाची बताइए। समुद्र का पर्यायवाची है इसमें अर्णव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किंचित शब्द जो है इसका मतलब ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव आपको बताना है। किंचित का, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। कुछ हो जाएगा इसका तद्भव, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह होता है क्या? व्यंजन, स्वर, संधि विच्छेद या संधि? बताइए सब लोग भाई। सभी लोग जवाब देंगे। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए सब लोग। स्वागत शब्द का, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सुधन आगत। ऑप्शन डी। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? ये हैं उपमा अलंकार के भेद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पे होता है मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन डी। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए जो है व्यास सम्मान दिया गया था? श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? 26 का जवाब दीजिए सब लोग।
विश्रामपुर के संत, यही इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। यही कृति थी इनकी, इसलिए व्यास सम्मान दिया गया था। बुढ़िया का बहुवचन बताइए सब लोग, बुढ़िया का बहुवचन क्या होता है? बुढ़िया शब्द का बहुवचन बताइए सब लोग। बुढ़िया होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली, यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर मेरठ लिखा है, मेरठ के बाद रिक्त स्थान है, दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पे। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, तो यहाँ पे से आएगा, यहाँ पे की आएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता जो है कौन है? जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? संजीव हैं, ऑप्शन डी। भगवान शब्द का जो है स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवान का भगवती होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? तो इस वाक्य में ज़्यादा शब्द है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? केहरी शब्द का, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? केहरी का हो जाएगा केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। भत्री हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयनीय शब्द में, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर भी कर दो। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। तो इसमें पहला वाला ही सही है कि मेरा नाम मोहन है, ठीक है। चलिए, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है रचना, ये किस युग की रचना है? ये रहस्यवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, तो ये है छायावाद की, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी कृति सन 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नंदकिशोर आचार्य की है? कौन सी वो कृति है बताइए? तो वो है छीलते हुए अपने को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पे भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था, तो यहाँ पे प्रचलन आएगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए आप लोग। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, गणनावाचक आपका हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है 14 मई की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और आप लोग अपना थोड़ा फीडबैक दीजिए कि क्लासेस आपको बड़ी पसंद है या 20 से 25 मिनट की ही तक की क्लासेस। मैं सोचता हूँ कि 35 से 40 मिनट के बीच में क्लासेस लाया करूँ। तो आप लोग अपना मतलब फीडबैक देना कि क्लासेस तो आप ही लोग देखते हैं, तो आपको मतलब टाइमिंग कितना पसंद है, तो आप ज़रूर बताना। 40 से 45 मिनट की जो है क्लासेस होनी चाहिए या 20 से 25 मिनट, ठीक है। अपनी राय आज ज़रूर बताना, ताकि मैं कल से उसको जो है मतलब शुरू कर दूँ उसको मैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं अपना जो है बताना स्कोर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ओके ना।